हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कवर करेंगे और इसमें व्हाट इज टेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, सिंस और फॉर, और लास्ट में एक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले टेंसेस होते क्या हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और टेंस का रिलेशन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ होता है। और वर्ब मीन्स कि सेंटेंस में कार्य या क्रिया कौन सा है। सेंटेंस में कार्य या क्रिया कौन सा है, इसके ऊपर टेंस डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, टेंस का रिलेशन जो सेंटेंस में क्रिया या कार्य है उसके साथ होता है। तो सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है या टेंस को कैसे पहचानना है, इसके लिए आपने जो सेंटेंस में क्रिया या कार्य है उसको कंसिडर करना है, उसको नोट करना है। अगर किसी सेंटेंस में क्रिया या कार्य हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, वो सेंटेंस आइदर कंटिन्यूस टेंस का होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। हो रहा है तो प्रेजेंट का होगा, हो रहा था पास्ट का होगा, हो रहा होगा तो फ्यूचर का होगा। दोनों टेंसेस में कोई एक टेंस होगा। अगर क्रिया या कार्य हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा तो वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होगा। अगर हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट होगा, हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे क्रिया या कार्य आते हैं जो हो चुके होते हैं। ऐसे क्रिया या कार्य जो हो चुके होते हैं, जो ऐसे कार्य हैं उनके बारे आपने दो चीज़ों को नोट करना है। एक्शंस फिनिश जस्ट नाउ। एक ऐसे कार्य आते हैं जो कि अभी अभी फिनिश हुए हैं, अभी अभी खत्म हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ईटन हिज मील्स। उसने अपना खाना खा लिया है। यहाँ पे उस खाने की बात हो रही है जो उसने अभी खाया है। उसने कल खाया था या उससे पहले कभी खाया था, उस खाने की बात नहीं हो रही, वो पास्ट में आएगा। और सेकंड पॉइंट, एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट बट रेलेवेंट टू द प्रेजेंट, लाइक एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट। ऐसे कार्य जो पास्ट में हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं कभी, परंतु उनकी हम प्रेजेंट में बात करते हैं बिकॉज उनकी प्रेजेंट के साथ कोई ना कोई रेलिवेंस होती है, प्रेजेंट के साथ कोई ना कोई उनकी बात बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेट हिम मैनी टाइम्स। मैं उसे कई बार मिल चुका हूँ। आप किसी के बारे में बात करते हो कि आप उससे कई बार मिल चुके हो। आप एक दिन पहले मिल चुके हो, 10 दिन पहले मिल चुके हो, महीना पहले मिल सके हो, 6 महीने पहले मिल चुके हो, साल पहले मिल चुके हो, 2 साल पहले मिल चुके हो, 10 साल पहले मिल चुके हो। आप कब मिल चुके हो इसके बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन आप उससे मिल चुके हो। आप उससे अभी अभी नहीं मिले, आप उससे मिल चुके हो। मिलने का कार्य पास्ट में हो चुका है, कई बार हो चुका है, फिर भी आप प्रेजेंट में किसी से बात कर रहे हो ये बताने के लिए कि भाई मैं उससे मिल चुका हूँ। मीन आप उस व्यक्ति के बारे में प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसे क्रिया या कार्य आते हैं जो अभी हो रहे हैं। ऐसे क्रिया या कार्य जो अभी हो रहे हैं, परंतु ऐसे कार्य किसी समय से होने चाहिए। अगर कोई क्रिया या कार्य अभी हो रहे हैं और किसी समय से हो रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। और अगर क्रिया या कार्य हो रहे हैं किसी समय से नहीं हो रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का कार्य हो रहा है और 2 घंटे से हो रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। पढ़ाने का कार्य हो रहा है और 2 घंटे से हो रहा है। वह जनवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कार्य क्या है? परीक्षा की तैयारी कर रहा है, प्रिपेयरिंग कर रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। कार्य हो रहा है, परीक्षा की तैयारी हो रही है, लेकिन जनवरी से हो रही है, किसी समय से हो रही है, सिंस जनवरी हो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। दोनों सेंटेंसेस में कार्य हो रहा है, किसी समय से हो रहा है। अब दोनों टेंसेस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव आना है
और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आनी है। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव आना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आनी है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव आना है, प्लस बीन आना है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और ing इंग आना है। तो आपने यहाँ नोट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ और हैव है वो सेम रहता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में भी आना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आना है। मीन्स जो परफेक्ट टेंस का हैज़ और हैव है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हैज़ और हैव ही आना है। और जो V1 प्लस ing इंग है ये कंटिन्यूस टेंस में आता है। किसी भी कंटिन्यूस टेंस में V1 प्लस ing इंग आता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस का V1 प्लस इंग आना है, परफेक्ट का हैज़ और हैव आना है और परफेक्ट कंटिन्यूस का बीन आना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में एक हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का आना है, दूसरा कंटिन्यूस आना है और बीन परफेक्ट कंटिन्यूस का आना है। हमने देखा है कि दोनों टेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ प्लस हैव आता है। अब हैज़ कहाँ आना है और हैव कहाँ आना है? फर्स्ट हैव आई के साथ हैव आना है, वी के साथ हैव आना है, यू के साथ हैव आना है, दे के साथ हैव आना है और ऑल प्लूरल नाउन के साथ हैव आना है। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल और सभी प्लूरल नाउन के साथ हैव आना है। और हैज़ कहाँ आना है? ही के साथ हैज़ आना है, शी के साथ हैज़ आना है, इट के साथ हैज़ आना है और ऑल सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ आना है। ही शी इट, ही शी इट ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल और सभी प्लूरल नाउन के साथ हैव आना है। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। मैं 15 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 15 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ कार्य बस का इंतज़ार हो रहा है और 15 मिनट से हो रहा है। मीन्स कार्य हो रहा है और किसी समय से हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। मैंने अपनी पुरानी बाइक बेच दी है। यहाँ कार्य बाइक बेच दी है। यहाँ कार्य बाइक बेच दी है, बेचने का कार्य हो चुका है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आप जनवरी से क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ कार्य आप क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं और जनवरी से कर रहे हैं। मीन्स कार्य हो रहा है और समय से हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। यहाँ कार्य ग्रेजुएशन किया है, मीन्स ग्रेजुएशन हो चुकी है, ग्रेजुएशन करने का कार्य हो चुका है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हमने एक नया घर खरीदा है। हमने एक नया घर खरीदा है। यहाँ कार्य घर खरीदना है और घर खरीदने का कार्य हो चुका है और घर खरीदने का कार्य हो चुका है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वे कई सालों से हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ कार्य मदद करना है और वे मदद कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। मीन्स मदद करने का कार्य हो रहा है और किसी समय से हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस कैसे बनाने हैं? किसी ने मेरी बाइक चुरा ली है। यहाँ बाइक चुरा ली है मीन्स बाइक चोरी करने की क्रिया पूरी हो चुकी है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसी ने मीन्स समवन और समवन सिंगुलर सब्जेक्ट है और समवन सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आनी है और स्टोलन स्टील की थर्ड फॉर्म V3 है। समवन हैज़ स्टोलन माई बाइक। हमने एक नया घर खरीदा है। घर खरीदने का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हमने मीन्स वी और वी के साथ है प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है, और वाट बाई की थर्ड फॉर्म V3 है। बाई की V2 और V3 दोनों बॉट होती हैं। वी हैव बॉट ए न्यू हाउस। उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया है मीन्स ग्रेजुएशन करने की क्रिया पूरी हो चुकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने मीन्स ही, और ही के लिए हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है। ही हैज़ डन, और डन डू की थर्ड फॉर्म V3 है, बिकॉज डू की V2 डिड और V3 डन होती है। ही हैज़ डन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे बनाने हैं? वे कई सालों से हमारी मदद कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वे के लिए दे, और दे के साथ हैव बीन प्लस V1 प्लस इंग आना है। दे हैव बीन, मदद करना मीन्स हेल्प, हेल्प प्लस इंग। दे हैव बीन हेल्पिंग अस फॉर मैनी ईयर्स। मैं 15 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं का आई के साथ हैव बीन प्लस V1 प्लस इंग। आई हैव बीन, इंतज़ार करना, वेट करना, वेट प्लस इंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 15 मिनट्स। वह जनवरी से क्लर्क के रूम में काम कर रही है, जनवरी से कर रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह कर रही है, वह के लिए शी आना है, और शी के साथ हैज़ बीन प्लस V1 प्लस इंग आना है। शी हैज़ बीन V1 प्लस इंग, वर्क प्लस इंग, वर्किंग। शी हैज़ बीन वर्किंग एज क्लर्क सिंस जनवरी। और अब दोनों टेंसेस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं? तो फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद सिंपली नॉट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद सिंपली नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नॉट बीन हेल्पिंग अस फॉर मैनी ईयर्स। दे हैव नॉट बीन हेल्पिंग अस फॉर मैनी ईयर्स। हेल्पिंग वर्ब हैव है, इसके बाद सिंपली नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। वी हैव नॉट बॉट ए न्यू हाउस। हेल्पिंग वर्ब हैव है, इसके बाद सिंपली नॉट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब आना है। वी हैव नॉट बॉट ए न्यू हाउस। वी हैव नॉट बॉट ए न्यू हाउस। और इंटेरोगेटिव में सिंपली पहले हैज़ और हैव यूज़ करना है और उसके बाद सब्जेक्ट आना है। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 15 मिनट्स। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। हैज़ ही डन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। हैज़ ही डन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ आना है, फिर सब्जेक्ट ही आना है, फिर मेन वर्ब डन आना है। हैज़ ही डन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें समय के लिए आइदर सिंस यूज़ किया जाता है और फॉर यूज़ किया जाता है। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो सिंस यूज़ किया जाता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तब फॉर यूज़ किया जाता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, सिंस यूज़ करना है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो फॉर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन हो सकता है। 5 मार्च, कोई भी डेट हो सकती है। मई, जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, किसी भी मंथ का नाम हो सकता है। 2019, किसी भी ईयर का नंबर दिया गया हो, 2019 है, 205 है, 2020 है, 1980 है, कोई भी ईयर का नाम दिया गया हो, कोई डे हो, कोई डेट हो, कोई मंथ हो, कोई ईयर हो, तो वहाँ पे सिंस यूज़ करना है। ये जो डे, डेट, मंथ और ईयर हैं, ये सभी कैलेंडर पे दिखते हैं, कैलेंडर पे दिए जाते हैं। तो अब जो टाइम आप कैलेंडर पे देख सकते हो वहाँ सिंस यूज़ करना है। 1920 बिगिनिंग, एंड ऑफ द सेंचुरी ऐसा हो, 1920, 1930, 1940 बिगिनिंग और एंड ऑफ द सेंचुरी दिया गया हो तो वहाँ पे सिंस यूज़ करना है। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज़ करना है। जैसे सिंस के लिए संडे, मंडे होगा, और अगर 2 डेज दिए गए हैं, 5 डेज दिए गए हैं, तो 10 डेज दिए गए हैं तो फॉर यूज़ करना है। मंथ किसी
जनवरी फरवरी मार्च दिया गया सेंस यूज़ करना है। अगर 5 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ दिए गए हैं तो फॉर यूज़ करना है। कोई ईयर का नंबर दिया गया है 2019 2020 2010 दिया गया है तो सेंस यूज़ करना है। अगर 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स दिए गए हैं तो फॉर यूज़ करना है। ए डेकेड, ए सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, क्वार्टर सेंचुरी, ये सभी पीरियड ऑफ टाइम है, इनके लिए फॉर यूज़ करना है। नेक्स्ट, अगर टाइम दिया गया है लाइक 9 AM 10 AM 11 AM 11:30 PM 9:15 PM 10:30 PM, ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस यूज़ करना है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो टाइम आप क्लॉक पे देख सकते हो तो सेंस यूज़ करना है। अगर 2 आवर्स हैं 3 आवर्स हैं 4 आवर्स हैं 5 आवर्स हैं 15 मिनट्स हैं 30 मिनट्स हैं 40 मिनट्स हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इनके लिए फॉर यूज़ करना है। अगर कोई समय क्लॉक पे देख सकते हैं या कैलेंडर पे देख सकते हैं तो उनके लिए सेंस यूज़ करना है। अगर पीरियड ऑफ टाइम है और अमाउंट ऑफ टाइम है तो फॉर यूज़ करना है। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, येस्टरडे ऐसा दिया गया है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस यूज़ करना है। अगर ए लॉन्ग टाइम, सम टाइम, ए शॉर्ट टाइम दिया गया है तो फॉर यूज़ करना है। अगर कोई भी बिगिनिंग ऑफ टाइम दिया गया है, समय की शुरुआत दी गई है, फॉर एग्जांपल सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, सिंस वी लास्ट मेट, तो आपने सेंस यूज़ करना है। अगर ओवर द टाइम दिया गया है, ओवर ए पीरियड दिया गया है तो आपने फॉर यूज़ करना है। अब आप एक एक्सरसाइज करेंगे, इसमें 15 क्वेश्चन है और आपने प्रत्येक क्वेश्चन में अगर कोई एरर है उसको करेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, और एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो अब आप अपने आंसर चेक करें और देखें कि आपके कितने करेक्ट हैं और कमेंट बॉक्स में लिखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पास्ट इंडेफिनिट का है, बिकॉज इसमें येस्टरडे आ रहा है। अगर पास्ट का कोई डे और डेट मेंशन है सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा, तो वो पास्ट टेंस में ही आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।